हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एग्जाम अड्डा चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेटरनरी काउंसलिंग के बारे में, यानी कि ICAR IVRI के बारे में, कि उसकी शेड्यूलिंग साथ ही साथ उसका जो प्रोसीजर होता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के इसमें भी क्वारी था। सो इस पे आज हम डिटेल वीडियो लेके आए हैं। ऑल उससे पहले भी हमने इसके शेड्यूलिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो बच्चे खास तौर से इस IVRI में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ऑलरेडी जो काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर देखें। सो बच्चों, अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो प्रोसेस है फर्स्ट राउंड का, वो हमारा चल रहा है, यानी कि 12 दिसंबर से 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर लास्ट है, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वो 27 दिसंबर को होगा। डेट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग for the regular, for the open seat, for the fees submission and the provisional admission का जो डेट दी गई है वो 3 जनवरी को दी गई है 9:30 बजे के बाद, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट इनवाइटेड जो कि सेकेंड राउंड के लिए, वो बेटा दी गई है 5 जनवरी की डेट। डेट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 11 जनवरी। फीस सबमिशन, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन का। नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विच इज इनवाइटेड फॉर द एडमिशन, वो होंगे 12 जनवरी को। इसी तरीके से डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द पेमेंट के लिए वो 19 जनवरी। रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो 20 जनवरी। एंड नोटिफिकेशन ऑफ द रैंक लिस्ट रजिस्टर्ड इनवाइटेड फॉर द मॉप अप राउंड वो 20 जनवरी। एंड डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर द मॉप अप 27 जनवरी। तो आपको फर्स्ट जनवरी फर्स्ट राउंड से लेके आपके मॉप अप राउंड तक के ये सारी एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या नहीं तो फिर हम उसकी PDF आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ना। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। ऑल्दो देखिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि चल रहे हैं प्रोसेस, हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है, आगे भी आपके लिए काम आने वाला है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। सो कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है यूजिंग द IVRI BVSC एंड AH एडमिशन में। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द प्रोसीजर केयरफुली, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहली बात बेटा, उसके ऑफिशियल साइट पे आपको ज़रूर विजिट करना है। चीज़ें कहीं पे भी एडमिशन लेने के पहले उसके ऑफिशियल साइट में जाके आपको चेक जरूर करना चाहिए अलोंग विद आवर वीडियो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोसीजर पढ़ना है कि किस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना है, भरना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, तो 2000 रुपीज़ है फॉर द जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, 1000 रुपीज़ है फॉर द SC ST और PH कैंडिडेट, ठीक है। सो ये भी आपको पता हो गया है, क्योंकि उसमें भी बच्चों का क्वारी आया था कि मैम क्या रजिस्ट्रेशन फीस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वंस स्टेप जो भी चीज़ें हैं, अगर आपकी जब एक बार क्लियर हो जाती है तो आपको सबमिट करना होता है, फिनिश बटन को क्लिक करना होता है। एंड ऑल द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो मेल द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी भी आपको लगानी होती है ना। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले बात अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है आपको। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर। एडमिट कार्ड आपका नीट UG का, रैंक कार्ड आपका, आधार कार्ड आपका, और या फिर कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड हो आपका। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ठीक है, ये आपको अपलोड करना है। सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल एग्जामिनेशन का मार्क लिस्ट भी, इंटरमीडिएट का भी लगाना है, और प्रोविजनल साथ ही साथ इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी लगाना और मार्कशीट भी लगानी है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और द कॉलेज लास्ट अटेंडेड, जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया उसका आपको, मतलब वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है।
साथ ही साथ द कैंडिडेट शुड ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल। अगर आप इन चीज़ों में भी एप्लीकेबल होते हैं तो इसके भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जैसे कि SC ST का सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हैं, OBC का सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप उसको भी दिखाएंगे, ठीक है, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो ये वो चीज़ है, अगर आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं तो आपको ये लगाना है, ठीक है। सो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन थी। आप लोगों के क्वारीज होती है कि वेटरनरी के बारे में एक थोड़ी सी डिटेल जाननी है कि कैसे हमें काउंसलिंग को कराना है, ठीक है। सो काउंसलिंग जैसा कि आपको पता है चल रही है, आगे भी अभी राउंड्स और भी बाकी हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। सो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे साथ हमारे चैनल में लगातार बने रहना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेटा जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।